बाप 4 बच्चों के साथ ट्रेन में सवार हुआ। एक सीट पर खामोशी से बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बच्चे नहीं, आफत के पुरकाले थे। उन्होंने ट्रेन चलते ही आसमान सर पर उठा लिया। कोई ऊपर की सीटों पर चढ़ रहा है तो किसी ने मुसाफिरों का सामान छेड़ना शुरू कर दिया। कोई चचा मियाँ की टोपी उतार कर भाग रहा है तो कोई जोर जोर से चीख कर आसमान सर पर उठा रहा है। मुसाफिर सख्त गुस्से में हैं। कैसा बाप है, ना इन्हें मना करता है ना कुछ कहता है। कोई इसे बेहिस समझ रहा है तो किसी के ख्याल में वो निहायत निकम्मा है। बिलाखिर जब बर्दाश्त की हद हो गई तो एक साहिब गुस्से से उठकर बाप के पास पहुंचे और दहाड़ कर बोले, आपके बच्चे हैं या मुसीबत? आखिर आप इनको डांटते क्यों नहीं? बाप ने इन साहिब की तरफ देखा। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और बोला, आज सुबह इनकी माँ का इंतकाल हो गया है। मैं इनको वहीं लेकर जा रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं कि इनको कुछ कह सकूं। आप रोक सकते हैं तो रोक लें। सारे मुसाफिर एकदम सन्नाटे में आ गए। एक ही लम्हे में मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वो शरारती बच्चे सबको प्यारे लगने लगे थे। सब आबदीदा थे। सब उन्हें प्यार कर रहे थे, अपने साथ चिमटा रहे थे। जिंदगी में जरूरी नहीं कि हकायक वही हों जो बस हमें नजर आ रहे हों, बल्कि वो भी हो सकते हैं जो हमें नजर ना आ रहे हों। याद रखिए, राय बनाने में वक्त लगाएं। बदगुमानी से पहले खुशगुमानी को कुछ वक्त दें। फैसले से पहले जरा एक बार और सोच लें, बस एक बार और बस अपने ही दुरुस्त और अक्ले कुल होने पे इसरार ना करें। अल्लाह बहुत मोहब्बत से हमें देख रहा है और अपने बंदों के लिए माफ़ी को पसंद करता है।